गांव में गर्मी ने जैसे कहर बरपा दिया था। कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे। गांव के हर कोने से बस प्यास, थकान और तंगी की चीख सुनाई देती थी। ऐसे हालात में एक कोने में रहते थे माया और उसका पति राजू, एक छोटी सी झोपड़ी, और आंगन में 2 पुराने गहरे कुएं। बस यही उनकी पूंजी थी। माया, 4 दिन हो गए, कोई काम नहीं मिला। घर में राशन भी खत्म हो रहा है, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा राजू। हमारे पास ये 2 कुएं हैं, शायद इन्हीं से कोई रास्ता निकले। हाँ माया, तुम एक काम करो, जो लोग हमारे कुएं पर आकर बर्तन और कपड़े धोते हैं उनसे जरा मदद मांग लेना। हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं, शायद थोड़ी मदद कर दें। अब भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है राजू, आज जब सब आएंगे तो मैं बात करूंगी। वैसे मंदिर में आज प्रसाद मिला था, एक थाली लाई हूँ, वही खाना है हमारे पास, तुम खा लो। अच्छा, तुम मंदिर से लाई हो, ठीक है, थोड़ा खा लेता हूँ और थोड़ा तुम्हारे लिए भी छोड़ दूं। जितना मन करे खा लो राजू, मैं पानी पीकर रह लूंगी। इतना कहकर माया बाहर कुएं की तरफ चल देती है, मन में एक उम्मीद, एक भरोसा लिए कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। गांव की 2 महिलाएं लड़ते हुए कुएं पर आती हैं। देख रही शांता, पहले मैं आई हूँ, पहले मैं भरूंगी पानी। हर बार तू यही करती है, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तू भी पीछे पीछे आ जाती है। जानबूझकर लड़ाई करने आती है क्या? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे क्यों लड़ूंगी बेवकूफ? मेरे भी काम होते हैं, चल हट रास्ते से। माया बीच में आती है और शांत करती है। अरे मौसी, आप दोनों तो रोज यहीं शुरू हो जाती हैं। कुएं पर लड़ने से पानी ठंडा नहीं होगा, शांति से भरिए, पीछे और भी लोग आ रहे होंगे। अरे माया, शांत हो जा, राधे राधे बोल, सब ठीक हो जाएगा। दोनों महिलाएं पानी भरती हैं, फिर बर्तन कपड़े धोती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों महिलाओं ने पानी भर लिया और बर्तन व कपड़े लेकर धोने बैठ गई। माया वहीं पास में बैठ जाती है और साहस जुटाकर बात शुरू करती है। देखो मौसी, मेरे राजू को 4 दिन से काम नहीं मिला है और मजदूरी जो पहले की थी उसका पैसा भी नहीं मिला। अगर आप थोड़ा सा उधार दे दें तो हम 2 दिन का खाना ले सकें, बहुत कृपा होगी। अरे माया, तू जानती है हमारी हालत, पैसे होते तो क्या खुद कपड़े बर्तन धोने आती? पीने का पानी तक तो यहीं से भरते हैं। माया, सानू तो तू जानती है, एक दिन काम पर जाता है, 4 दिन शराब पीकर घूमता है, घर चलाना मुश्किल है, तुझे कैसे दे दूं? माया दोनों की बातें सुनती है, कुछ कहती नहीं, सिर्फ चुपचाप उठकर अंदर चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, लोग आते हैं, कपड़े और बर्तन धोते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन कोई एक शब्द भी मदद का नहीं कहता। अगली सुबह माया की नींद जल्दी खुल जाती है। भीषण गर्मी के बावजूद वो रोज की तरह काम में लग जाती है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही वो देखती है, आंगन में फिर वही हलचल शुरू हो गई है। मैं पहले आई थी, तू हर बार मुझसे झगड़ने क्यों आ जाती है? तू ही देख, मैं कब बाहर निकलती हूँ और तू तभी क्यों आ जाती है? लगता है तुझे जानबूझकर मुझसे लड़ना अच्छा लगता है। माया परेशान होकर बीच में आती है। देखो बहनों, शांति से काम करो, घर की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से रोज रोज की ये लड़ाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये कुआं सबके लिए बंद कर दूंगी। अरे माया, इतनी सी बात पर नाराज क्यों होती हो? हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे।
लड़ थोड़ी रहे हैं। माया अनमने मन से मुस्कुरा देती है, पर अंदर ही अंदर थक गई थी रोज की हलचल से। रामू आता है और हाल बताता है। माया, आज मैं पास के गांव बिशनगढ़ गया था। वहां का भी बुरा हाल है। कुएं सूख चुके हैं। लोगों की हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। मैंने पहले ही कहा था कुछ नया काम पकड़ लो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखो, 4 दिन से भूखे बैठे हैं। कौन जानता था कि ये गर्मी इतनी भारी पड़ जाएगी। उसी वक्त माया की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो हाथ में प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर तपती धूप में चल रहा होता है। उसे देख माया की आंखों में चमक आ जाती है। राजू, जल्दी घर के अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। सोचो, अगर हम अपने कुएं का पानी बेचना शुरू कर दें तो हमें आमदनी होगी और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पानी बेचना? क्या लोग खरीदेंगे? राजू, बिशनगढ़ में हमारे सिवा कोई कुआं नहीं बचा। लोगों के पास कोई चारा नहीं है। अगर हम 50 रुपए में बर्तन और 100 रुपए में कपड़े धोने का काम शुरू करें तो हमारी हालत बदल सकती है। बात तो सही है। अगर किसी ने विरोध किया तो? अगर जीत मिली तो जिंदगी बदलेगी, और अगर नहीं मिली तो वैसे भी खाली बैठे हैं। कम से कम कोशिश तो करेंगे। ठीक है माया, एक बार आजमाना चाहिए। वैसे मैं सोनू के खेत से थोड़ा सा साग ले आया हूं। अगर तू रोटी बना दे तो आज की रात अच्छे से कट जाएगी। ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। थोड़ा आटा भी बचा है, उसी से बना लूंगी। माया साग और रोटी बनाकर लाती है। दोनों जमीन पर बैठकर थाली में खाना खाते हैं। कम मगर आत्मीय भोजन। शायद माया सही कह रही है। काम वैसे भी मिल नहीं रहा। अब समय है कुछ नया करने का। भूख, अपमान और गर्मी से जूझते इस जोड़े ने अब अपने अंदर से उम्मीद का पानी निकाल लिया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माया और राजू अपने आंगन में मौजूद कुएं के पास बैठ चुके थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था 50, बर्तन धुलाई रुपये 100, कपड़े धुलाई, धोकर सुखाकर घर पहुंचाया जाएगा। रुपये 20, एक मटका पीने का पानी। धीरे धीरे गांव वाले कुएं के पास जमा होने लगे। हर रोज की तरह बर्तन, कपड़े और खाली मटके लेकर। रुको भाइयों और बहनों, अब से ये कुआं मुफ्त नहीं बहेगा। अगर पानी चाहिए तो पैसे दीजिए और काम करवाइए, नहीं तो किसी और रास्ते से जाइए। देखिए भाइयों, अगर आप 50 रुपये देंगे तो हम आपके बर्तन धोकर आपके घर पहुंचा देंगे। 100 रुपये देंगे तो आपके कपड़े धोकर सुखाकर आपके दरवाजे पर दे जाएंगे। 20 रुपये में एक मटका पीने का पानी मिलेगा। हमारी मजबूरी को समझिए, मुफ्त में देने का वक्त अब नहीं रहा। अरे ठीक है माया, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी बीवी के हाथों में दर्द है। 50 रुपये दूंगा। मेरे बर्तन तुम ही धो देना और घर पहुंचा देना। हाँ माया, तुमने तो सच में बहुत सोच समझकर काम किया है। इतनी गर्मी में कपड़े धोते धोते जान निकल जाती थी। मैं एक 150 रुपये ला कर दूंगी। मेरे कपड़े और बर्तन दोनों कर देना। धीरे धीरे हर कोई माया और राजू के पास अपना सामान रखने लगा। कपड़े,
बर्तन, बाल्टियां, सब कुछ, और दोनों बिना थके, बिना शिकायत के काम में जुट गए। चलो राजू, अब तुम्हें काम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ माया, जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी आमदनी भी बढ़ेगी। अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। शाम ढल चुकी थी। दोनों पति पत्नी ने दिन भर जी जान लगाकर काम किया। अब वो थोड़ी देर बैठकर सुस्ता रहे थे। माया, विश्वास नहीं हो रहा, आज 1000 रुपये जमा हुए हैं। क्या बात कर रहे हो राजू? देखा, हमारा आइडिया काम कर गया। अगर रोज 1000 आए तो महीने में 30,000 होंगे। हम तो प्रधान से भी अमीर हो जाएंगे। चलो माया, आज मैं तुम्हें बाहर का खाना खिलाता हूँ, राशन भी लेकर आता हूँ। चलो जश्न मनाते हैं। राजू बाजार जाता है, गरम गरम खाना लेकर आता है। दोनों जमीन पर बैठकर थाली में खाना खाते हैं। हर निवाला मेहनत और आत्मसम्मान से भरा होता है। राजू, तुम कल होटल वालों से जाकर पूछो क्या उन्हें पानी की जरूरत है। अगर हाँ बोले तो हम बोतलें भरकर वहां भी बेच सकते हैं। इससे आमदनी और बढ़ेगी और काम भी थोड़ा आसान होगा। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुएं का पानी ही खत्म हो जाए। राजू, तुम चिंता मत करो, गर्मी भर आराम से चलेगा। फिर बरसात आ जाएगी, कुएं फिर भर जाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, डर नहीं। ठीक है माया, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह फिर से काम पर लगना है। माया और राजू थके हुए लेकिन संतुष्ट अब एक नए कल की उम्मीद में गहरी नींद में चले जाते हैं। लगना है। अगली सुबह गांव में सब कुछ वैसा ही होता है। लोग अपने कपड़े बर्तन माया के घर के बाहर रखकर चले जाते हैं। लेकिन आज माया और राजू की चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक। माया, आज तो काम बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, मिलकर करेंगे। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा कमाई। दोनों मिलकर फटाफट सारे बर्तन और कपड़े धोने लगते हैं, धूप में सूखने रखते हैं। और फिर अचानक, सुनिए, आप एक मटका पानी 20 रुपये में बेचते हो ना? अगर 15 रुपये में दोगे तो हम रोज 50 मटके लेंगे। साहब, मटके हम नहीं पहुंचा सकते। फूट गया तो नुकसान हमारा होगा। हम 7 रुपये की बोतल में पानी देते हैं। अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो रोज 50 बोतल दे देना, लेकिन पहुंचाना तुम्हें ही पड़ेगा। साहब, हमारे पास बहुत काम है। अगर हम आपके होटल तक पहुंचाएंगे तो डबल चार्ज लगेगा। आप चाहें तो अपना कोई आदमी भेज सकते हैं, हम बोतलें तैयार रखेंगे। हाँ, हमारे पास हर दिन इतने बर्तन और कपड़े होते हैं कि वक्त पर पानी पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। होटल वाला चला जाता है और माया राजू की तरफ देखकर मुस्कुरा उठती है। राजू, देखा ना, मैंने कहा था ना, होटल वालों से बात करो। अब देखो, होटल वाले खुद हमारे पास आ रहे हैं। माया, अब तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। आज फिर 1200 रुपये आए हैं। समय बीतता गया और माया राजू की हालत बदलती गई। धीरे धीरे उन्होंने 2 मजदूर रख लिए जो बर्तन और कपड़े धोते थे। सुनो भैया, कपड़े अच्छे से धोना। अगर ग्राहक नाराज हो गए तो सारा काम चला जाएगा। हाँ साहब, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। अब माया और राजू सिर्फ धोबी नहीं रहे,
वो एक मिसाल बन चुके थे। हर तरफ गांव में उनकी तारीफ होती थी। वो वही माया है ना, जिसके पास खाने को नहीं था, अब देखो पक्के मकान में रहती है, दुकान चला रही है। राजू, देखो हमारी जिंदगी कितनी बदल गई। वो दिन याद है जब मंदिर का प्रसाद ही खाना था? याद है माया, और ये भी याद है कि सब तुम्हारे आइडिया और हिम्मत की बदौलत हुआ। तुमने हार नहीं मानी। जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिमाग ठंडा और इरादा मजबूत हो तो घर के कुएं से भी एक कारोबार खड़ा किया जा सकता है। माया और राजू की कहानी सिखाती है कि मुफ्त की चीजें लोग तब तक लेते हैं जब तक आप खुद की कीमत नहीं पहचानते, और एक बार जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हैं तो दुनिया खुद आपकी इज्जत करने लगती है।